हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिएगा बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, ईवीएस में फील्ड विजिट की मुख्य विशेषता क्या है? तो बताइएगा ईवीएस में फील्ड विजिट की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक अनुभव आधारित अधिगम आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, चाइल्ड प्रेवियर कॉलेज क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइएगा चाइल्ड प्रेवियर कॉलेज क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी, नए सीख पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। फूड चेन अधिक स्थिर होती है। तो बताइएगा दोस्तों फूड चेन जो है स्थिर कब होती है? ऑप्शन नंबर बी, जब उत्पादक अधिक होता है तो दोस्तों फूड चेन जो है अधिक स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न, ईवीएस में कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बताइएगा ईवीएस में जो है कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं को जोड़ना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न, कौन सा कौशल ईवीएस में सर्वे कराने से विकसित होती है? तो बताइएगा कौन सा विकल्प है जो कौशल ईवीएस में सर्वे कराने से विकसित होता है? ऑप्शन नंबर बी, जानकारी इकट्ठा करना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न, फूड चेन में सूर्य की भूमिका क्या है? तो बताइएगा दोस्तों फूड चेन में जो है सूर्य की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, ईवीएस में प्रोजेक्ट मेथड का प्रथम चरण क्या है? तो बताइएगा ईवीएस में जो है प्रोजेक्ट का मेथड का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समस्या का चयन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है? तो बताइएगा दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की वह क्षमता जिससे वह जनसंख्या को सह सके। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न, ईवीएस में थीम बेस्ड टीचिंग का लाभ क्या है? तो बताइएगा ईवीएस में थीम बेस्ड टीचिंग का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विषयों का एकीकृत अधिगम आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न, मेट हीमोग्लोबिनिया किससे होता है? तो बताइएगा दोस्तों मेट हीमोग्लोबिनिया जो है वह किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट युक्त दूषित पानी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न, निम्न में कौन अजैविक घटक है? तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन अजैविक घटक है? आपका ऑप्शन है बैक्टीरिया, फफूंद, प्रकाश, पशु। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रकाश आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न, रिसोर्स
मैपिंग किस विषय में सहायक है? तो बताइएगा रिसोर्स मैपिंग जो है वह किस विषय में सहायक है? आपका ऑप्शन है गणित, कला, ईवीएस, खेल। तो ऑप्शन नंबर सी ईवीएस जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13 प्रश्न, ईवीएस में चाइल्ड सेंट्रेड लर्निंग का मतलब क्या है? तो बताइएगा ईवीएस में चाइल्ड सेंट्रेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बच्चे के अनुभव केंद्रित आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14 प्रश्न, फूड चेन सबसे स्थिर कब होती है? तो बताइएगा फूड चेन जो है सबसे अधिक स्थिर कब होती है? ऑप्शन नंबर बी जब उत्पादक अधिक हो तो दोस्तों फूड चेन सबसे स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 प्रश्न, ईवीएस में ऑब्जर्वेशन स्किल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बताइएगा ईवीएस में ऑब्जर्वेशन स्किल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपका ऑप्शन है वास्तविक वस्तु दिखाना, केवल पढ़ाना, लिखवाना, चित्र ना दिखाना। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक वस्तु दिखाना आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 16 प्रश्न, अत्यधिक फ्लोराइड के कारण होने वाला रोग क्या है? तो बताइएगा अत्यधिक फ्लोराइड के कारण होने वाला रोग क्या है? ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोसिस आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो बताइएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बच्चों को पास करना या फेल करना फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18 प्रश्न, बच्चों की गलत धारणाएं कैसे सुधारी जाती है? तो बताइएगा बच्चों की गलत धारणाएं हैं वह कैसे सुधारी जाती है? ऑप्शन नंबर सी नए अनुभव देकर बच्चों की गलत धारणाएं सुधारी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19 प्रश्न, फूड वेब की सही विशेषता क्या है? तो बताइएगा दोस्तों फूड वेब की जो है सही विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव फूड वेब की सही विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 20वें प्रश्न की ओर। ईवीएस में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की नींव है। तो बताइएगा ईवीएस में जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेटिव की नींव क्या है? और बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक संतुलन में शीर्ष भूमिका किसकी है? तो बताइएगा दोस्तों पारिस्थितिक संतुलन में शीर्ष भूमिका किसकी है? आपका ऑप्शन है सहकारी, विघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, शीर्ष शिकारी। तो बताइएगा इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विघटक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्न की ओर।
स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत किस शिक्षा से जुड़ा है? तो बताइएगा, स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत किस शिक्षा से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण शिक्षा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न है, प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट का उदाहरण क्या है? तो बताइएगा, प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कार या स्कूटर चलाना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस है? तो बताइएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस क्या है? ऑप्शन नंबर बी, CO2 जो है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 27वें प्रश्न की ओर। ईवीएस में स्थानीय समझ विकसित होता है? तो बताइएगा दोस्तों, ईवीएस में जो है स्थानीय समझ विकसित कब होता है? सॉरी, आपका 27वां प्रश्न, ईवीएस में स्थानीय समझ विकसित होता है। तो बताइएगा, ईवीएस में जो है स्थानीय समझ कैसे विकसित होता है? आपका ऑप्शन है, कहानी सुनाने से, कविता याद करवाने से, मॉडल या मानचित्र के उपयोग से, केवल पाठ याद कराने से। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडल या मानचित्र के उपयोग से दोस्तों ईवीएस में जो है स्थानीय समझ विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न, जैव विविधता घटने का प्राथमिक कारण क्या है? तो बताइएगा, जैव विविधता घटने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आवास विनाश जो है दोस्तों जैव विविधता घटने का प्राथमिक कारण है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किससे होता है? तो बताइएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, राइजीबियम बैक्टीरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 30वां प्रश्न, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रथम चरण है? तो बताइएगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रथम चरण क्या है? आपका ऑप्शन है, परिणाम निकालना, समस्या या प्रश्न की पहचान, डेटा संग्रह या चर्चा। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समस्या या प्रश्न की पहचान आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।